अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एएच ग्लैम गर्ल। तो ये जैसे आप लोग देख रहे हैं 10:15 का टाइम है। अम्मी ने मुझे कहा था कि ना बर्तन धो दो, आज तुम धो दो। तो आपको पता है अम्मियों का वो गुस्सा कर जाती हैं। तो अम्मी गुस्सा कर गई कि आज तो तुम धो दो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं धो देती हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दो। और मुझे बहुत पता है बहुत सारे लोग कहेंगे आपका किचन कितना गंदा है, हाय मैला है। तो मैं उनको ये कहूँगी कि असलियत में सबके जो रियल है ना वो सबके घर में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। किसी का घर 24 घंटे साफ नहीं होता। हाँ, वो फिल्मों और ड्रामों में ज़रूर होता है, लेकिन वैसे घर 24 घंटे साफ नहीं होता। तो मैं उनके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ जो रियलिटी देखना चाहते हैं। हर किसी को पता है, ताकि मैं उन लोगों को इनकरेज करती हूँ कि अगर आपका किचन जो है वो छोटा है, वो गंदा है, लोगों के लिहाज से जिनको लगता है गंदा है, तो कोई नहीं, आप वीडियो बनाएं। आप में टैलेंट है तो आप वीडियो बनाएं। तो बाकी अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये किचन साफ़ कर लिया, सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे। और वैसे भी ना रात को बर्तन धो के सोना चाहिए, क्योंकि बर्तन जो है वो बददुआ देते हैं, सुना है मैंने ऐसा। अब आप लोग ये देख रहे हैं मेरा जो राइट हैंड है, इसकी रिस्ट मतलब कलाई में ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। पता नहीं क्यों, मैंने कोई भारी चीज़ उठाई है, पता नहीं क्या हुआ है। तो इस तरह इवन के हाथ जो है वो टेढ़ा भी नहीं होता। तो जैसे अब आप लोग देख रहे हैं मैंने लैपटॉप चलाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो बिज़ी थे, उनके फ्रेंड्स आए हुए थे तो वो बारबेक्यू कर रहे थे। तो मैंने कहा चले वो वहाँ बिज़ी हैं तो मैं कोई सीज़न वगैरह देख लेती हूँ। और मैं साथ में पीनट्स भी खा रही थी। तो आप लोग मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन है जो सीज़न देखता है, जैसे द ओरिजिनल हो गया, द वैम्पायर डायरीज़ हो गया, इस तरह। बाकी अब मैंने बताया ना कि मेरी रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, तो फिर मैंने ये गर्म पट्टी जो होती है ना ये बांध ली थी। विंटोजीन लगा के ना मैंने गर्म पट्टी बांध ली थी। बाकी मैं इसके साथ साथ फिर मैंने सीज़न देखती रही। और मुझे ज़रा भी मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि हस्बैंड आ जाएंगे मेरे। तो तकरीबन 12:30-1 का टाइम होगा रात के। तो वो आए थे मेरे लिए बारबेक्यू लेके, क्योंकि मेरा हिस्सा होता है। तो वो मेरे लिए बारबेक्यू लेके आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे ना ग्रीन टी तो बना के दो। तो गैस तो होती नहीं, फिर मैंने कहा मैं सिलेंडर पे पानी गर्म करूँ, इससे अच्छा मैं अवन में गर्म कर लेती हूँ। मैं 2 मिनट का टाइमर लगाती होती हूँ और पानी बेतहाशा गर्म हो जाता है। तो बस मैं उनके लिए ग्रीन टी बना रही हूँ अब। तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा है कि मतलब ग्रीन टी वाकई ही जो चीज़ है ना वो हज़म कर देती है आपकी। तो ये है बारबेक्यू, ये है चिकन का बारबेक्यू, ठीक है ना, यानी कि चिकन बारबेक्यू है। और बहुत मज़े का था, इतना मज़े का था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। शायद आपको लग भी रहा हो देख के कि मतलब कितने मज़े का था। इतना जूसी और बहुत ज़्यादा मज़े का था। उन्होंने ग्रिल पे भी ना चिकन को किया था। और फिश बारबेक्यू भी था, जो कि मैं दिखाना भूल गई। बाकी ये मैं कल स्कूल के लिए कपड़े स्टिच कर रही थी। कहीं शादी पे नहीं जाना, स्कूल के लिए हैं ये कपड़े। तो क्योंकि रेशमी कपड़े या तो शादियों में पहने जाते हैं, बस शादियों पे ही पहने जाते हैं या दावतों पे पहने जाते हैं, तो वैसे नहीं पहने जाते। तो फिर ना टीचर्स ने क्या किया, टीचर ना कुछ पहन के आ रही थी स्कूल में, ये जो होते हैं रेशमी कपड़े। मैंने कहा चलो मैं भी पहनती हूँ। तो बस मैं अपने लिए वही कपड़े प्रेस कर रही थी कि यही दिन है सर्दियों से पहले के दिन है कुछ के बंदा पहन सकता है कपड़े रेशमी, नहीं तो उसके बाद तो वो ना जिस्म से चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी डबल शर्ट है, तो ये जो है ये ट्राउज़र हो गया, और ये डबल शर्ट मतलब नीचे वाली शर्ट जामा वार की है, और ऊपर फिर दूसरा जो है सिल्क कहते हैं कि उसे क्या कहते हैं, शिफॉन कहते हैं, आई थिंक सो। तो ये मेरा जो ड्रेस है ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। और उन्होंने मुझे इसका स्टाइल मतलब वो हमेशा ऐसे करती है, जब मुझे कोई भी सूट देती है तो उसका स्टाइल बता देती है कि तुम इस तरह सिलवा लेना, फिर मैं उस तरह सिलवा लेती हूँ। तो कुछ लड़कियों को मसला होता है कि जी वो सास का कहा हुआ नहीं मानती, मतलब मेरी सास कहती है कि इस तरह सिलवाओ तो मैं सिलवा लेती हूँ, मुझे इससे मसला नहीं है, इससे उनको खुशी मिलती है तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। ये उसके ऊपर की शर्ट है और वो दुपट्टा। बाकी मेरे हस्बैंड आए थे, मैंने उनको बुलाया था कि मेरा ना पास्ता खाने को बहुत ज़्यादा दिल है, और एक है चिकन स्पिन रोल, वो मेरा बारबेक्यू स्पिन रोल अलमायदा के, वो भी खाने को बहुत दिल था और वो काफ़ी अर्सा हो गया था नहीं खाया था। तो मैंने कहा मुझे ना ले चलें, फिर वो आए थे, फिर हम अब आए हैं। बाकी जो है ना शुक्र है सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ मेरी फेवरेट है, फेवरेट तरीन है। तो बस हम अभी अलमायदा आए हैं। उसके बाद जो है मैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने गाउन पहना हुआ है, क्योंकि मेरे पास कपड़े चेंज करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा मैंने जो घर के कपड़े पहने हुए मैं कपड़े प्रेस करूँ, नए पहनूँ, इससे अच्छा है मैंने जो पहने हुए ना उनके ऊपर मैं गाउन पहन लेती हूँ।
तो फिर मैंने गाउन पहन लिया। बाकी अब हम डिसाइड कर रहे हैं ये लजानिया, उसके बाद वो कह रहे थे पिज़्ज़ा, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं, मेरा रोल खाने को दिल था। उसके बाद वो अभी गए हैं, मैंने कहा आप लोगों को, मेरे हस्बैंड गए हैं ऑर्डर देने, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। अलमायदा का जो है माहौल अच्छा है, और फैमिली साइड पे हम लोग बैठे थे, डेकोरेशन भी अच्छी है, सारा डेकोर वगैरह सारी जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी रश भी अब कम था, हम रात को गए थे तो रश भी बहुत कम था। बाकी मेरे हस्बैंड जो उन्होंने दी थी रिसीट, तो उसके जो है वो कर रहे थे, मुझे जहाज़ बनाना सिखा रहे थे वो। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा आपको आता है? कहते हैं हाँ जी मुझे आता है बनाना। तो बस वही बनाना सिखा रहे थे, क्योंकि टाइम गुजारना था, तो कहते हैं इस तरह बनाते हैं। और ये अब जी वो कार की कीस है, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहे थे, उस जो उन्होंने हमें चिट दी थी ना उसके ऊपर। बाकी आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं, कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ? सर्दियों के कपड़े निकाल लिए या नहीं? मैंने तो अभी नहीं निकाले, मैंने इंशाल्लाह आज मतलब अब निकालूंगी। जिस दिन अब संडे को ये अपलोड हो जाएगा तो संडे को मैं इंशाल्लाह निकालूंगी। बाकी ये है चिकन स्पिन रोल, ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। चिकन स्पिन रोल, हाँ जी बिल्कुल, चिकन स्पिन रोल ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मुझे ये बताएं किस किस को मेरी तरह गार्लिक ब्रेड अच्छी नहीं लगती, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मुझे गार्लिक ब्रेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये जो है मेरे हस्बैंड खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, जबकि मुझे जो है ना ये अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती पता नहीं। बाकी हमने ये चीज़ें ऑर्डर की थी, और हमेशा ऐसा होता है हम मंगवा बहुत ज़्यादा लेते हैं और फिर वो बच जाता है और फिर मुझे वो घर लेके आना पड़ता है। तो बस मेरे हस्बैंड थे, मैंने कहा रुक जाए मैं वीडियो बना लूँ। बस अब हम ये इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देखें। बस हम ये खा रहे थे। जबकि हमेशा ऐसे होता है कि मैं हमेशा केचप खोल के डालती हूँ, लेकिन जब हस्बैंड डाल रहे हैं ऐसे तो हम खा ही रहे हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे ना शूज़ चाहिए, तो पहले वो मुझे स्टाइलों पे लेके गए, लेकिन एक बात कहूँ, मे भी लोग मुझे कहें आप बहुत कंजूस हैं, आप ये हैं आप वो हैं, लेकिन स्टाइलों का ना मेयार इस तरह नहीं है। डिज़ाइन थे उनके पास, लेकिन ना स्टाइलों की जूतियाँ चलती नहीं हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग मुझसे एग्री करें, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जो भी शूज़ वहाँ से लिया ना वो चले नहीं हैं इतना से, जितने बाटा के जो शूज़ हैं वो चल जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं SB शूज़, तो क्योंकि SB शूज़ थी तो मैंने कहा, क्योंकि SB शूज़ के भी जो शूज़ है ना वो सर्विस और बाटा के शूज़ होते हैं वहाँ, तो वहाँ से मैंने शूज़ लेने थे, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए पहनने थे बंद शूज़, और ज़्यादा नहीं फैंसी लेने थे। तो बस हम अभी वहाँ आए हैं, मैंने शूज़ लिए थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे शूज़ लेके दिए, जबकि मैंने कहा नहीं, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं लेने तो है ना सर्दियों के लिए। तो फिर मैंने वहाँ से शूज़ लिए, मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन है जो मेरी तरह लोकल मार्केट से शॉपिंग करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।